एनीमे की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम हिना है। वो इस शहर में आई है क्योंकि वो किसी इंपॉर्टेंट इंसान को ढूंढ रही है। बच्चे जो उससे बात कर रहे होते हैं पूछते हैं कि वो कौन है, तो हिना कहती है कि वो लेजेंडरी ऐश को ढूंढ रही है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हिना छोटी थी। वो रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ को कोई काले हाथ खींचकर नीचे ले जा रहे होते हैं। जाने से पहले उसकी माँ हिना को एक बॉल देती है जिसमें नंबर लिखा होता है 10,000 और कहती है कि लेजेंडरी ऐश को ढूंढना। फिर उसकी माँ को नीचे खींच लिया जाता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ का नंबर 0 हो गया है। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। अचानक एक मास्क्ड आदमी सामने आता है। वो अपना नाम लिच बताता है, हिना से मिलता है और उसके थाइस देखने लगता है। हिना के नंबर्स उस एरिया में लिखे होते हैं। लिच उसे टच करता है जिससे हिना डर जाती है, उसे लात मारकर भाग जाती है। लिच उसका पीछा करता है लेकिन एक लड़की नाना आकर उसे मार देती है। लगता है नाना और लिच एक दूसरे को जानते हैं। फिर हिना नाना के रेस्टोरेंट जाती है जहां दोनों बात करते हैं। हिना बताती है कि बहुत टाइम पहले उसकी माँ जमीन के अंदर खींच ली गई थी। नाना कहती है कि उसे एबिस में ले जाया गया था। क्योंकि हिना इस बारे में नहीं जानती तो नाना उसे समझाने लगती है। वो बताती है कि हर इंसान के बॉडी के किसी हिस्से पर एक नंबर लिखा होता है और उन्हें जन्म से ही एक काम करना पड़ता है। नैना अपना नंबर दिखाती है जो उसके सीने पर लिखा होता है 77 और कहती है कि ये वो नंबर है जितनी बार कस्टमर्स ने डिलिशियस कहा है। अगर कोई डिस्गस्टिंग कहे तो नंबर कम हो जाता है। फिर हिना अपना नंबर दिखाती है जो उसकी थाई पर लिखा होता है 441। लिच करीब से देखने की कोशिश करता है तो नाना उसे मारकर उड़ा देती है। नाना हिना से कहती है कि अपना नंबर कभी नीचे मत होने देना, क्योंकि अगर वो 0 पर पहुंच गया तो तुम्हें अबिस भेज दिया जाएगा, जो बेसिकली मौत के बराबर है। वो एक इंपॉर्टेंट रूल भी समझाती है, तुम कभी उस इंसान का हुक्म नहीं टाल सकती जिसका नंबर तुमसे ज्यादा है, क्योंकि इस वर्ल्ड में नंबर्स ही सोशल पोजीशन दिखाते हैं। नाना पूछती है हिना से कि उसका नंबर कैसे बढ़ता है, तो वो कहती है कि वो जितना चलती है उसके हिसाब से बढ़ता है। तभी कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक के नंबर के पास एक स्टार होता है। वो खुद को लेजेंडरी ऐश बताता है। हिना रो पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे वो मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी। वो मेजर सार्जेंट हिना को ले जाता है बात करने के लिए और अंदर जाकर वो हिना को गलत तरीके से टच करता है। हिना को अपनी माँ की बातें याद आती हैं और वो वही बॉल निकालती है जो उसकी माँ ने दी थी। सब गार्ड्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सार्जेंट उठकर कहता है कि उसे वो बॉल दे दो, लेकिन हिना मना कर देती है क्योंकि वो उसकी माँ की यादगार है। सार्जेंट उसे अटैक करने लगता है पर हिना कहती है कि मेरा नंबर तुमसे ज्यादा है तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। सार्जेंट रुक जाता है लेकिन कहता है कि चलो अपने नंबर्स पर बेट लगाते हैं, जिन्हें वो स्टार्स कहते हैं, और अगर तुमने मना किया तो तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। हिना सोचती है कि इससे शायद वो रुक जाएगा तो वो मान जाती है। अचानक सार्जेंट उसे मार देता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो उसका गला दबाता है और हिना कहती है रुक जाओ। सार्जेंट कहता है कि तुम बैट हार गई हो। फिर हम देखते हैं कि जमीन से कुछ हाथ निकलते हैं जो हिना के नंबर्स ले लेते हैं, उसे सिर्फ एक नंबर छोड़ देते हैं और वो नंबर्स सार्जेंट को मिल जाते हैं। फिर सार्जेंट अपने नंबर के पास से वो स्टार हटा देता है। पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था और असल में वो लेजेंडरी ऐश नहीं था, उसने हिना को धोखा दिया। तभी अचानक लिच वहां आ जाता है और अपना नंबर दिखाता है जो है -999। सार्जेंट लिच का मजाक उड़ाता है, सोचता है कि वो बहुत कमजोर है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अटैक्स का कोई असर नहीं होता। सोल्जर्स ये देखकर कहते हैं कि ये अजीब है, क्योंकि अगर किसी का नंबर नेगेटिव है तो जब वो 0 पर पहुंचता है तो उसकी मौत हो जाती है। इसी वक्त लिच अपनी तलवार निकालता है जिससे एक बहुत बड़ा नंबर और एक स्टार नजर आता है। ये देखकर सोल्जर्स डर जाते हैं, लेकिन सार्जेंट कहता है कि शांत रहो, मुझे नहीं लगता कि ये लेजेंडरी ऐश है, क्योंकि ऐसे लोग 300 साल से देखे नहीं गए और शायद वो सब मर चुके हैं। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। लिच सार्जेंट को हिला भी नहीं पाता, जिससे वो बेट हार जाता है और जमीन से हाथ निकलकर उसके नंबर्स ले लेते हैं और हिना को दे देते हैं। हिना बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक लिच उस बॉल को ले लेता है जो हिना की माँ ने उसे दी थी। यहाँ एक चीज बताना जरूरी है, हिना के पास जो बॉल है उसे बैलेट कहते हैं और लिच का नंबर -999 इस बात को दिखाता है कि उसे 999 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। लिच कहता है कि बैलेट्स पाना बहुत मुश्किल होता है और ये बहुत महंगी चीज होती है। वो अपनी तलवार हिना की तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि क्या वो अपने स्टार्स पर बेट लगाना चाहती है। हिना मना कर देती है तो लिच उसे एक स्टफ टॉय देकर कहता है कि और भी लोग हैं जिन्हें ऐशेस कहा जाता है और जिस ऐश को तुम्हारी माँ ने ढूंढने को कहा था वो मैं नहीं हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। बाद में हिना उदास होकर नाना के रेस्टोरेंट जाती है उससे बात करने के लिए। वहां उसे पता चलता है कि स्टफ टॉय के अंदर वही बैलेट छुपी हुई है। नाना कहती है कि सिर्फ बैलेट रखना भी एक क्राइम है, इसलिए लिच ने ये इस तरह रखा ताकि सब लोग समझें कि उसने बैलेट हिना से ले लिया है और कोई उसके पीछे ना पड़े। अब हम देखते हैं कि लिच शहर छोड़कर जा रहा है, लेकिन हिना उसका पीछा करती है और कहती है कि मत जाओ,
लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती। हीना चीख कर कहती है, तुम झूठे हो, मुझे तुमसे नफरत है। और हम देखते हैं कि लिच का नेगेटिव नंबर -999 से बढ़कर -1000 हो जाता है। फिर हम देखते हैं दो सार्जेंट्स लिच को ढूंढ रहे हैं। एक का नाम पेले पोपोरो है और दूसरी लिन मेई। इन दोनों को एक विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। लिन एक अच्छी इंसान है, बच्चों और बड़े लोगों की मदद करती है। सोल्जर्स विलेज में चल रहे होते हैं जब उन्हें एक आदमी दिखता है जिसका मास्क बहुत अजीब है और उसने पुडिंग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। वो सोचते हैं कि शायद ये ही वो क्रिमिनल लिच है, लेकिन वो कहता है कि उसका मास्क अलग है और ये कॉस्ट्यूम इसलिए पहना है क्योंकि उसे 1000 से ज्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट किया है और वो अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहता। पेले लिन से कहता है कि उसकी प्रॉब्लम हल करने के लिए उसके साथ एक डेट पर चले। क्योंकि लिन कभी डेट पर नहीं गई, पेले उसकी मदद करता है और दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। वो हाथ पकड़कर घूमते हैं और खाना खाने जाते हैं। फिर वो लिन के पांव को टच करता है और हम देखते हैं कि लिन का काउंटर बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पेले को समझ आता है कि नेगेटिव नंबर होने की वजह से ये आदमी वही है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। लिन उसे किक करने लगती है, लेकिन वो आसानी से बचता हुआ निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हीना नाना के रेस्टोरेंट में उसकी मदद कर रही होती है। तभी एक लेफ्टिनेंट येल मर्डॉच आता है। वो नाना से पूछता है कि लिच कहाँ है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं पता। तब येल जमीन से मेटल जैसे स्पाइक्स निकालकर नाना को बांध देता है। नाना कहती है कि उसे सिर्फ इतना पता है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में गया है। तो येल उसे ढूंढने चला जाता है और पूरी जगह बर्बाद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लिन लिच को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे हटा देता है क्योंकि उसे खतरे का एहसास होता है। अचानक जमीन से स्टील के स्पाइक्स निकलते हैं। वहां लेफ्टिनेंट येल अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। हीरो अपना कॉस्ट्यूम उतार देता है और येल अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। लिच उनके अटैक से आसानी से बच जाता है और जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे ज्यादातर सोल्जर्स गिर जाते हैं। लेफ्टिनेंट येल कहता है कि वो खुद इसे हैंडल करेगा, लेकिन पहले लिन से पूछता है कि बताए बैलेट रखना इलीगल क्यों है। लिन कहती है कि बैलेट रखना इलीगल इसलिए है क्योंकि ये इंसान को सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है, लेकिन लेफ्टिनेंट्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल्स से लड़ते हैं। फिर येल स्पाइक्स के साथ अटैक करने लगता है, लेकिन एमसी बहुत तेजी से मूव करता है और येल उसे हिट नहीं कर पाता। कुछ देर बाद हीरो भागने की कोशिश करता है, लेकिन येल उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपने हाथ से एक बड़े से मेटल का टुकड़ा निकालकर उसे फेंकता है, जो हीरो को सीधा लगता है। फिर येल जमीन से बड़े बड़े मेटल के बैरियर्स खड़े कर देता है और अपने ग्लव से एक स्टिकर हटाता है, जिससे उसकी असली पावर सामने आती है, 12500। अब उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है, लेकिन हीरो अपनी कुछ पावर रिलीज करके वहां से बचकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं लिच को, जो अब एक बर्ड मास्क पहने हुए है, हिना और नाना के साथ है क्योंकि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। अचानक लिच एक लड़की को देखता है जो बर्ड शेप्ड एयरक्राफ्ट में पहाड़ से गिर रही होती है, तो वो उसे बचाने चला जाता है। वो लड़की खुशी से कहती है कि उसका सपना हमेशा उड़ने का था और अब वो आसमान में है। वो पूछती है कि लिच कैसे उड़ता है, तो वो कहता है कि वो सिर्फ बहुत ऊंचा जंप कर सकता है। फिर वो कहता है कि उड़ने के तरीके पर रिसर्च करना मना है और इसकी पनिशमेंट मौत है। लड़की अपना नाम बताती है, पेल्मो, और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका सपना पूरा हो जाए। फिर वो अपना नया इन्वेंशन निकालती है, लेकिन लिच उसे तोड़ देता है क्योंकि उसे इंपीरियल सोल्जर्स आते हुए नजर आते हैं। जब उन्हें कुछ अजीब नहीं दिखता तो वो चले जाते हैं। बाद में पेल्मोए लिच और हिना को अलविदा कहती है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता क्यों। तब पेल्मो दिखाती है कि उसका काउंटर 0 हो गया है। वो कहती है कि उसका काउंटर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपना सपना कितनी बार पूरा करने की कोशिश करती है, और हर बार फेल होने पर नंबर कम हो जाता है, और ये उसका आखिरी मौका था। काले हाथ जमीन से निकलते हैं और पेल्मो को पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। हिना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक हाथ उसे भी पकड़ने लगता है, तो लिच उसे बचाता है और एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक खाता है। पेल्मो कहती है कि फिक्र मत करो, कम से कम उसने अपना सपना पूरा करने की कोशिश तो की, और हाथ उसे खींचकर एबिस में ले जाते हैं। लिच शॉक से जख्मी होता है और हिना देखती है कि उसकी आंख में एक काउंटर है जिसमें नंबर लिखा होता है 1। अगले दिन लिच और हिना एक फेयर में जाते हैं, लेकिन उनका सामना लिन से हो जाता है। लिन कहती है कि वो उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहती है और फिर तुरंत उसे हैंडकफ कर देती है। लिच भागने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट येल आ जाता है। दोनों में फाइट शुरू होती है, लेकिन नाना आकर कहती है कि वो यहाँ नहीं लड़ सकते, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। येल कहता है कि जब वो लिच को ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक पूरी सिटी मिली जो पूरी तरह बर्बाद थी और उसके सब लोग मरे हुए थे। बचे हुए लोगों में से एक ने बताया कि जमीन से एक ड्रैगन निकला जिसके बड़े बड़े पंख थे और उसने सब पर अटैक कर दिया। अचानक एक जबरदस्त आवाज आती है और जमीन में एक बड़ा सा होल खुल जाता है
अंदर पर्पल क्लाउड्स दिखाई देते हैं और कुछ समझ नहीं आता। उस होल में से एक बहुत बड़ी चीज बाहर आती है। ये है एक हेलीकॉप्टर जो इस जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, कोई नहीं जानता ये चीज क्या है। हेलीकॉप्टर लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन येल सबको बचाता है और मेटल बैरियर बना देता है। लिच के चेहरे पर टेंशन दिखाई देती है। वो कहता है कि सब लोग भाग जाएं। वो टाइम बाय करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि हैंड्स भी हेलीकॉप्टर की मदद कर रहे हैं। वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने हैंड्स पर अटैक किया तो वो रूल तोड़ देगा और हैंड्स उसे भी अबिस में खींच लेंगे। लिच पूरी कोशिश करता है, लेकिन हैंड्स और हेलीकॉप्टर दोनों उस पर अटैक करते हैं। आखिर में येल फैसला करता है कि वो उसकी मदद करेगा और दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं। लेकिन अचानक उस होल से एक औरत बाहर आती है। वो कहती है उसका नाम सोनोरा मिजुका है और वो हीरो की तरफ उंगली करके कहती है, कमांडर। येल उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सोनोरा बिना कुछ कहे उसके सीने में गोली मार देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सोनोरा कहती है कि वो एक लेजेंडरी एस है और अब जब सब लोग उसे पहचान गए हैं तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ सकती। वो लोगों पर गोलियां चलाना शुरू करती है और पूरी जगह एक मैसेकर हो जाता है। हीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोनोरा उसे गले लगाकर कहती है कि उसे उसकी कमी महसूस हुई। फिर भी वो लोगों पर गोलियां चलाती रहती है। हीरो उससे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन सोनोरा की गोलियां आम नहीं होती। वो उसे फॉलो करते हुए सीधा उस पर लगती हैं और सोल्जर्स आते हैं। सब के सब सोनोरा जैसे ही सूट पहने हुए होते हैं और वो सब भी लोगों पर निशाना लगाते हैं। सोनोरा कहती है कि वो रुक नहीं सकती क्योंकि उसका सपना उसके हाथों मर जाएगा और वो हीरो को रीटो कहकर बुलाती है। सोनोरा एक बच्चे को पकड़ लेती है और अपने सोल्जर्स को उसे मारने का हुक्म देती है। हीरो बार बार उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती। बच्चा रो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि सोनोरा के सारे सोल्जर्स एक एक करके हीरो के हाथों गिर रहे हैं। नैना परेशान होकर उसे कहती है रुक जाओ, लेकिन हीरो उसे चुप रहने को कहता है और बचे हुए सोल्जर्स को भी खत्म कर देता है। फिर वो अपना मास्क पहनता है। अब हीरो और सोनोरा दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दोनों अपने सारे स्टार्स दांव पर लगा देते हैं। नाना कहती है कि जब दो एसेस लड़ते हैं तो ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता। जब हीरो सोनोरा को मारने वाला होता है तब उसे पुरानी यादें याद आती हैं जब वो दोनों स्कूल में साथ थे। अचानक येल वापस आता है और सोनोरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब हीरो अपना होश खो देता है। उसकी सारी पावर रिलीज हो जाती है और वो सोचता है कि येल उसका दुश्मन है। वो येल पर अटैक कर देता है, लेकिन हीरो इतना पावरफुल होता है कि येल मजबूर होकर अपनी पूरी ताकत खोल देता है। वो एक मेटल क्रीचर बुलाता है और हीरो से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान येल की वजह से हीरो अपना होश संभाल लेता है। अगले दिन येल एक सुप्रीम कमांडर से मिलने जाता है जिनका नाम है अलेक्जेंडर ग्रिगोरिएविच, जो उसके बाप जैसे हैं, लेकिन असल में उसके अडॉप्टेड फादर हैं। अलेक्जेंडर उसे कहते हैं कि वो एलीट फोर्सेस से बचकर रहे, वही लोग जिनके जैसे सूट सोनोरा ने पहना था। वो कहते हैं कि ये लोग हर जगह हैं और बहुत खतरनाक हैं। उन्हें एसएसयू कहते हैं और इन सब के पास एक बैलेट होता है। येल पूछता है कि एसेस के पास इतनी ज्यादा पावर क्यों है, तो उसका बाप कहता है कि उन्हें सर्जरी के जरिए अपने बैलेट्स के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था ताकि उनकी पावर बढ़ सके और इन्हीं सुपर ह्यूमंस की मदद से वो लोग 300 साल पहले की जंग जीत गए थे। वो कहता है कि उस स्क्वाड ने अपने दुश्मनों को पूरी तरह मिटा दिया था और उस स्क्वाड का लीडर था लिच। वो ये भी कहता है कि सर्जरी का साइड इफेक्ट ये था कि वो लोग बूढ़े नहीं होते, इसलिए 300 साल जीने के बाद भी वो अब तक जिंदा हैं। ये सब सुनकर ये लिच के पास जाता है उसे सरेंडर करवाने के लिए। तब नाना उसके सामने आ जाती है और एक कलर्ड ऑरा रिलीज करती है और सबको दिखता है कि वो भी एक एस है। वो कहती है कि वो सबको 300 साल पुराने वक्त में भेजेगी ताकि वो सच्चाई देख सकें और शायद कुछ बदल भी सकें। वो उन्हें वार्निंग देती है कि अपना गार्ड कभी नीचे मत करना क्योंकि ये सपना नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग नाना और हीरो के अलावा एक जगह ट्रांसफर हो चुके हैं। वो लोग एक स्कूल में खड़े होते हैं जहां वो सोनोरा को स्कूल यूनिफॉर्म में गुजरते हुए देखते हैं। वो रीटो यानी कि हीरो को बुलाती है, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग दिख रहा होता है। उसके बाल सफेद नहीं रहे और वो बहुत जवान लग रहा होता है। सब लोग स्कूल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी यहाँ बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, जबकि ये सब 300 साल पहले के टाइम में है। सभी स्टूडेंट्स एक हॉल में इकट्ठा होते हैं जहां हिना को एक स्टूडेंट डोगान धक्का दे देता है। लिन उसे बचाने जाती है, लेकिन डोगान उससे भी मार देता है। जब येल दोनों लड़कियों की मदद करने जाता है तो उसे समझ आता है कि अब उसके पास बैलेट की पावर नहीं है। डोगान उसे मारने जाने ही वाला होता है कि तब एक और स्टूडेंट टकीकाजे आकर लड़ाई रोक देता है। वही पुरानी बात, हीरो अब भी वैसा ही बदमाश है। वो हिना का अंडरवेयर देख लेता है। हिना गुस्सा होकर उसे जोर से मार देती है।
अचानक एक इंस्ट्रक्टर आता है और सबको बताता है कि अब वो लोग सिविलियन नहीं, सोल्जर्स हैं। दूसरी इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम फ्रियांदा है, समझाती है कि कंट्री खतरे में है और हम लोग अभी जंग में हैं। उस जंग की वजह से फूड शॉर्टेज हो रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं। इतने में स्कूल डायरेक्टर आता है, उसका नाम है चेलमन बाज। वो एक पोएम पढ़ना शुरू करता है, लेकिन सब स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वो कहता है चुप रहो, लेकिन कोई नहीं मानता। तब इंस्ट्रक्टर गुस्सा हो जाता है और एक स्टूडेंट के सिर में गोली मार देता है। फिर वो 2 और स्टूडेंट्स को भी गोली मार देता है। सब लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं, कोई भाग नहीं सकता। वो इंस्ट्रक्टर अपनी गन हिना पर तान देता है, लेकिन तब तकीकाजे उसके वेपन को अपनी वुडन सोर्ड से मार कर रोक देता है। हीरो कहता है कि अगर वो नहीं रुकता तो वो डायरेक्टर को मार देगा। डायरेक्टर कहता है कि वो उसे टेस्ट करेगा। फिर खड़ा होता है और अपना पूरा किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। सारे स्टूडेंट्स सांस नहीं ले पाते, जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन हीरो ऐसे खड़ा रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टेस्ट खत्म होता है। इंस्ट्रक्टर, जो अपना नाम एलन बताता है, कहता है कि वो रेड पेंट वाली बुलेट्स चला रहा था, मतलब उसने किसी को सच में नहीं मारा था। सब स्टूडेंट्स वापस क्लासेस में जाने लगते हैं। डायरेक्टर और एलन बात करते हैं कि हीरो एक अच्छा लीडर बन सकता है क्योंकि उसने सिचुएशन में शांति बनाए रखी, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, उसमें लोगों को मारने की इच्छा नहीं है। फिर डायरेक्टर की क्लास में वो समझाता है कि जो भी स्टूडेंट 10 स्टार्स इकट्ठा करेगा उससे आर्मी में लिया जाएगा। उन्हें और उनके परिवार को बहुत सारा पैसा और खाना दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी का स्टार 0 हो गया तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट अपने टास्क्स कंप्लीट करते हैं उन्हें स्टार्स मिलते हैं। वो ये भी कहता है कि अगर कोई स्टार्स जल्दी चाहता है तो उसे दूसरे से लेना होगा, लेकिन वायलेंस अलाउड नहीं है, तो इसके लिए उन्हें बेट लगानी होती है। फिर डायरेक्टर हर स्टूडेंट को 2 स्टार्स देता है, लेकिन हीरो को नहीं देता। वो कहता है कि उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होगा, उसे किसी दूसरे स्टूडेंट से स्टार्स जीत कर लाना होगा और उसके पास इसके लिए सिर्फ 3 दिन हैं। हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ तकीकाजे पर नजर रखने आया है। रात में सब लड़कियां बात लेने जाती हैं और हीरो उन पर नजर रखता है। लड़कियां उसे देख लेती हैं और उसे बाहर निकाल देती हैं। अगले दिन हीना परेशान होती है क्योंकि 3 दिन खत्म होने वाले होते हैं और हीरो ने अब तक कुछ नहीं किया। अचानक एक स्टूडेंट भागते हुए सबको बुलाता है, कहता है सब लॉकर रूम में आ जाओ। वो सब लॉकर रूम में जाते हैं और देखते हैं कि सारे लॉकर्स तबाह हो चुके हैं और सबके स्टार्स चुरा लिए गए हैं। एक स्टूडेंट हीरो पर इल्जाम लगाती है क्योंकि वही एक बंदा था जिसे स्टार्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वरना उसे एक्सपेल कर दिया जाता। लेकिन हिना उसका बचाव करती है, कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। अचानक कुछ लड़कियों की चीख सुनाई देती है। सब लोग भागकर बाहर जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि टोहन ने सोनोरा के बाल पकड़ रखे हैं। सोनोरा कहती है कि उसके स्टार्स वापस करो, लेकिन टोहन कहता है कि वो स्टार्स वापस नहीं करेगा क्योंकि कोई सबूत नहीं है और उसने वायोलेशन भी नहीं की। फिर टोहन तकीकाजे से कहता है कि अगर उसे अपनी दादी की जिंदगी चाहिए तो अपने स्टार्स दे दे। पता चलता है कि तकीकाजे की दादी ने टोहन के डोजो से पैसे उधार लिए थे, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे टोहन रन करता है, तो मजबूरन वो अपने स्टार्स दे देता है। उसके बाद जिनके पास अभी भी 2 स्टार्स थे वो एक स्टार उन लोगों को दे देते हैं जिनके पास 0 स्टार्स थे, ताकि कोई एक्सपेल ना हो। लेकिन हीरो और तकीकाजे दोनों के पास कुछ भी नहीं बचता। हीरो कहता है कि वो वैसे भी नहीं चाहता था कि तकीकाजे सोल्जर बने, क्योंकि सोल्जर बनना मतलब लोगों को मारना है। लेकिन तकीकाजे कहता है कि वो ये सब अपनी दादी के लिए कर रहा है, क्योंकि हर दिन वो उसे कमजोर होती देखता है और जल्दी ही घर में खाना खत्म हो जाएगा। वो रोना शुरू कर देता है, कहता है अगर वो सोल्जर बन जाए तो उसे राशन और खाना मिल जाएगा जो उसकी दादी को बचा सकता है। अगले दिन हीरो तोहान पर गिर जाता है और उससे भीख मांगता है कि स्टार्स वापस कर दे, लेकिन तोहान उसे मारकर दीवार पर फेंक देता है। फिर तोहान स्कूल के एग्जिट पर जाता है, लेकिन डायरेक्टर उसे रोक लेता है और कहता है कि अपने 10 स्टार्स दे दे। तोहन कहता है कि उसके पास 2 स्टार्स हैं, लेकिन जैसे ही वो उन्हें छूता है अंदर से छोटी कीमती मेंढक गिरते हैं। पता चलता है कि जब हीरो उससे हॉलवे में टकराया था तब उसने स्टार्स बदल दिए थे। तोहान बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन एक टेस्ट होता है। स्टूडेंट्स को एक पीपिंग टॉम यानी लेडीज बाथरूम में झांकने वाला बंदा पकड़ना होता है, वरना उन्हें सजा मिलेगी। हीरो खुद वॉलंटियर करता है ताकि उसे बकरा बनाकर टेस्ट क्लियर हो जाए और क्लास को सजा न मिले। रात में हीरो सच में लड़कियों के शावर में छुपकर घुस जाता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे पकड़ लेता है और वो टेस्ट फेल हो जाता है। सजा के तौर पर सबको माउंटेन्स में भेज दिया जाता है। वहां वो एक नदी पाते हैं। लड़कियां पानी पीने जाती हैं, लेकिन हीरो एक रस्से का ट्रैप लगाता है और सबको नदी में गिरा देता है ताकि उन्हें गीले कपड़ों में देख सके। लड़कियां तंग आ जाती हैं और कहती हैं
अगर देखना है तो देख लो, क्योंकि हम यहाँ आए ही इसलिए हैं कि सोल्जर बन सकें। एक लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन हीरो उसे अपनी जैकेट दे देता है। फिर वो सबसे पूछता है, तुम सब सच में सोल्जर बनना चाहती हो क्या? तुम सब लोगों को मारने के लिए तैयार हो? सब चुप हो जाते हैं। किसी को मारकर जिंदा रहना पसंद नहीं, लेकिन सबको परिवार, पैसा और खाना चाहिए, इसलिए वो मजबूरन सोल्जर बन रहे हैं। तब डायरेक्टर वहां आ जाता है और कहता है कि वो एक ऐसी फौज बना सकते हैं जो किसी को मारे बगैर जीत सके। वो कहता है, तुम्हें सिर्फ अपने दुश्मनों से बेहिसाब ताकतवर बनना होगा। सब लोग खुश हो जाते हैं इस बात से। बाद में हम देखते हैं कि येल छुपकर स्कूल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाता है। वहां वो डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स की बातें सुनता है। वो लोग बैलेट्स के साथ चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, ये देखने के लिए कि उनसे क्या पावर्स मिलती हैं। एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, लेकिन एक चूहा पागल हो जाता है और बाकी सब चूहों को मार देता है। डायरेक्टर उस चूहे को एक बैलेट देता है और वो तेज उड़ने लगता है, दीवारों से टकराता है। फिर डायरेक्टर अपने हाथ से उसे रोक लेता है और फ्रीज कर देता है। येल ये सब देखकर शॉक हो जाता है। तब एक छोटी लड़की उसके पास आकर कहती है, तुम 5 सेकंड में मर जाओगे। पता चलता है कि उस छोटी लड़की ने येल को टेलीपोर्ट करके अपने कमरे में भेज दिया था ताकि उसे बचाया जा सके। उस लड़की के पास टेलीपोर्ट करने की पावर होती है। वो येल से कहती है कि 7 मिनट बाद एलिवेटर में चले जाना, क्योंकि उस वक्त वहां कोई नहीं होगा। येल हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? लड़की जवाब देती है, मेरा नाम नाना है और मैं हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 7। नाना कहती है कि उसे अपने फ्यूचर सेल्फ से एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि वो किसी को भेजेगी। असल में नाना के पास टाइम ट्रैवल करने की पावर है। नाना बताती है कि वो पहली एस है जिसे कहा जाता है एस ऑफ नॉलेज। येल उसे अलविदा कहता है और निकलता है, लेकिन रास्ते में एक इंस्पेक्टर उसे देख लेता है। येल अपना वेपन फेंककर एक वार करता है, फिर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। येल एक और वार करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी हर चाल पहले से जानता होता है। तब येल को याद आता है कि उसका फाइटिंग स्टाइल सिर्फ उसके अडॉप्टिव फादर को ही मालूम था, क्योंकि वही उसका टीचर था। येल कहता है कि वो फ्यूचर से आया है। वो बताता है कि उसे नाना ने पास्ट बदलने के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर उस पर यकीन कर लेता है, लेकिन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि नाना टाइम में पीछे भी जा सकती है, क्योंकि सबको लगता था कि वो सिर्फ फ्यूचर देख सकती है। अगले दिन इंस्पेक्टर उन सबको शहर दिखाने ले जाता है। अचानक बहुत से लोग लाठियां और छुरियां लेकर आ जाते हैं और खाना मांगने लगते हैं। इंस्पेक्टर जमीन पर गोली चलाकर उन्हें दूर रखता है। वो समझाता है कि हर दिन 100 लोग भूख से मर रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपनी तलवार लिन पर तान देता है और खाना मांगता है। लिन, जिसके पास एक स्नैक होता है, उसे देने लगती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे ले लेता है। लिन कहती है कि उसे बच्चे को दे दो, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है, बेवकूफ़ी मत करो। अगर तुम उसे ये दे दोगी तो क्या लगता है वो इतने भूखे लोगों के बीच जिंदा घर वापस जाएगा? बाद में सब एक जगह छुपकर बात करते हैं। हिना कहती है कि उन्हें फ्यूचर बदलना होगा और हीरो को एस बनने से रोकना होगा, लेकिन येल कहता है कि यह नामुमकिन है। बीले भी अग्री करता है, कहता है कि यह जंग हीरो और उसकी टीम के एस बनने की वजह से जीती गई थी, और अगर ये इवेंट नहीं हुआ होता तो वो लोग कभी पैदा ही नहीं होते, क्योंकि उनका गांव उस जंग के बाद ही बना था। अगले दिन सब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। येल अपने बाप के साथ स्पारिंग करता है ताकि और मजबूत बन सके। डायरेक्टर आता है और सबको वेपन और फर्स्ट एड किट देता है। सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें पुराने हथियार दिए होते हैं, बंदूकें नहीं। वो समझाता है कि मॉडर्न वेपन्स सिर्फ जंग के शुरुआत में इस्तेमाल होंगे, और क्योंकि जंग सालों तक चलेगी, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए उन्हें पुराने हथियारों का इस्तेमाल और हाथ से लड़ना भी सीखना होगा। सब लोग एक्साइटेड होते हैं और प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। फिर डायरेक्टर जाकर इंस्पेक्टर फ्रेंडा से मिलता है। वो कहती है कि जंग जल्दी शुरू होने वाली है और दुनिया में रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, इसलिए असल में उन्हें भेजा जाएगा पॉपुलेशन कम करने के लिए। फ्रेंडा रिकमेंड करती है कि डायरेक्टर बैलेट एक्सपेरिमेंट्स इंसानों पर करे, लेकिन वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अभी ये सेफ नहीं है और अगर कुछ गलत हो गया तो लोग मर जाएंगे। कुछ दिन बाद सब बीच पर जाते हैं और खुशी से मौज मस्ती करते हैं। हीरो हमेशा की तरह लड़कियों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। ये सब उन्हें डायरेक्टर ने रिवॉर्ड के तौर पर दिया था, क्योंकि सबने बहुत मेहनत की थी। फिर उनके स्कूल में क्लासेस के बीच एक फ्लैग टेस्ट होता है जिसमें हीरो की टीम जीत जाती है। रात में सब लोग हीरो का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि अगर वो ना होता तो वो लोग आगे तक नहीं बढ़ पाते। हीरो की वजह से ही डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी आर्मी जो किसी को नहीं मारेगी बनने का मौका दिया था। डायरेक्टर हॉल में इंस्पेक्टर्स के साथ होता है जब उन्हें एक ऑडियो मैसेज मिलता है अपने एक साथी से जो दुश्मनों के हाथ मारा गया होता है। मैसेज में वो कहता है कि उन्हें दुश्मनों ने ढूंढ लिया है और अब स्कूल तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं है। अगले दिन एक अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट होती है कि हीरो को पहला कैंडिडेट चुना गया है सर्जरी के लिए। सब लोग परेशान और इस बात के अगेंस्ट हो जाते हैं। फ्रेंडा समझाती है कि उनकी ट्रेनिंग का लेवल अभी इतना नहीं हुआ कि वो एक्सपीरियंस दुश्मनों को हरा सकें, इसलिए उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास पावर्स हों ताकि सबकी जान बची रहे। हीरो सबको कहता है कि फिक्र मत करो, उसे यकीन है कि ऑपरेशन कामयाब होगा। ऑपरेशन के दौरान हम देखते हैं कि डायरेक्टर उसे अपना खून देता है। लिन और हिना हीरो के लिए बहुत परेशान होते हैं। वो आपस में बात करते हुए समझ जाती हैं कि दोनों के दिल में हीरो के लिए जज्बात हैं। तभी इंस्पेक्टर आता है और अनाउंस करता है कि ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है, बस अब उन्हें हीरो के रिकवर होने का इंतजार करना है। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। पहले तो इंस्पेक्टर सोचता है कि ये उनके साथी ही होंगे, लेकिन फिर उसे कल का ऑडियो मैसेज याद आता है। वो तुरंत विंडो की तरफ दौड़ता है और सबको चिल्लाता है, सब लोग भागो। बाहर से हेलीकॉप्टर्स मिसाइल्स छोड़ने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट्स मर जाते हैं। दुश्मन स्कूल पर हमला कर देते हैं और सब जगह आग और गोलियां चलने लगती हैं। सोनोरा घबरा जाती है और एक एनिमी सोल्जर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन टूहान उसका वेपन पकड़कर दुश्मनों पर गोली चला देता है। हीरो अभी भी पूरी तरह होश में नहीं होता तो बाकी सब छुपने लगते हैं, जबकि इंस्पेक्टर उनके भागने के लिए वक्त खरीदता है। आखिरकार हीरो ऑपरेशन से होश में आता है। डायरेक्टर उसे एक तलवार देता है, कहता है कि ये उसके बैलेट से लिंक्ड है और उसकी ताकत बढ़ा देगी, और उससे कहता है सबको बचाओ। अब हम देखते हैं कि हीरो के पास बैलेट पावर्स आ चुकी होती हैं और उसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा होता है। वो अपने साथियों तक पहुंचता है, लेकिन अभी तक पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए दीवार से टकरा जाता है। दुश्मन गोलियां चलाते हैं, लेकिन हीरो को वो गोलियां फ्रोजन यानी जमी हुई लगती हैं और वो आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है। वो देखता है कि कुछ बंदे जख्मी हैं और उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। वो सोल्जर्स पर वार करता है और हेलीकॉप्टर तोड़ डालता है। सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं, लेकिन एक एनिमी सोल्जर उठकर हीरो का मजाक उड़ाता है। कहता है तुम दुश्मनों को मारते नहीं, मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस देता हूँ। वो अपना सूट उतारता है और अंदर से बॉम्ब्स दिखते हैं, लेकिन हीरो उसका कंट्रोल तोड़ देता है ताकि बॉम्ब्स न फटें। दुश्मन हंसकर कहता है कि स्कूल के किसी और जगह भी बॉम्ब लगाए गए हैं। वो काउंटडाउन शुरू करता है 10 से 1 तक। हीरो कहता है रुको, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन बॉम्ब्स फटने वाले होते हैं और उस वक्त हीरो अपनी तलवार उठाता है और सबको मार डालता है। लेकिन दुश्मन कप्तान जमीन पर गिरने से पहले हीरो से कहता है कि उसने बमों के बारे में झूठ बोला था, सिर्फ इसलिए ताकि हीरो असली जंग का मतलब समझ सके। हीरो हिला हुआ होता है, लेकिन अपने इमोशंस छुपाता है और भाग जाता है। हिना उसके पीछे जाती है और देखती है कि हीरो उल्टी कर रहा होता है। वो पहली बार इंसान को मारने पर पछताता है। हिना उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो टूट चुका होता है। वो कहता है अच्छा हुआ मैंने उन्हें मार दिया, अब मैं मार सकता हूँ, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, अब मैं कभी अपने साथी को किसी को मारने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना और सब लोग फ्यूचर में वापस जा रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि वो पास्ट को बदल नहीं पाए। जाने से पहले हिना हीरो को किस करती है और कहती है मुझे याद रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर नाना बताना शुरू करती है कि हिना और दूसरे लोग फ्यूचर में लौटने के बाद हीरो के साथ क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ वक्त बाद वॉर शुरू हो गई और इसका पर्पस था पॉपुलेशन को कम करना। हीरो को उसका पहला मिशन मिलता है और अब वो बिना हिचकिचाए लोगों को मारने लगता है। जब वो वापस आता है सब खुश होते हैं, लेकिन हीरो की पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है। उस दिन उसने 333 लोगों को मार डाला। उसी दिन हीरो की मुलाकात छोटी नाना से होती है और वो उसके साथ खेलता है, लेकिन हम देखते हैं कि हीरो हर दिन और बदलता जाता है। अपने दूसरे मिशन में उसने 10,000 लोगों को मार डाला और उसके चेहरे से मुस्कुराहट हमेशा के लिए चली गई। अगले दिन उसके साथी उसके सामने आते हैं और उसे हंसाने की कोशिश में अपने स्कर्ट्स उठाते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। तीसरे मिशन में हीरो एक मास्क पहनता है और फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। क्लास डायरेक्टर का सामना करती है, कहती है कि वो भी ऑपरेशन करवाना चाहती है ताकि हीरो को अकेले सबकी मौत का बोझ न उठाना पड़े। डायरेक्टर मान जाता है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों को चुनता है, सोनोरा, तकाकाजे, टोअन और इंस्पेक्टर अलेक्जेंड्रो, याइल का बाप। सबका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन हीरो सिर्फ टोन को अपने मिशंस में ले जाता है, बाकियों को मना कर देता है। क्योंकि वो टीम कैप्टन होता है, इसलिए कोई उसका हुक्म नहीं टाल सकता। हीरो और टोन मिलकर मिशन पूरे करते हैं, लेकिन अगली दिन हीरो पागल हो जाता है और सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर बेकार। इसी दौरान वो सोनोरा का हाथ काट देता है अपनी तलवार से। कुछ दिन बाद तकाकाजे बेस पर हमला करता है और एक बैलेट चुरा लेता है। डायरेक्टर रीटो यानी हीरो को कहता है कि वो चुराया हुआ बैलेट वापस लाए। रीटो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो तकाकाजे को मार देता है। अपने दोस्त को मारने का दर्द और गिल्ट उसे हार्ट अटैक दे देता है। वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। होश में आने के बाद कहता है कि उसने अपने साथियों को ढूंढा, लेकिन पता चला कि वो सब जंग के दौरान अनाथों की मदद कर रहे थे। खाना कम होने की वजह से उन्होंने अपना खाना बच्चों में बांट दिया और भूख से मर गए। उस दिन नाना और हीरो जंग से भाग जाते हैं। नाना कहती है कि पहले 50 सालों तक हीरो ने
अपना मास्क नहीं उतारा, 100 सालों तक एक वर्ड नहीं बोला, लेकिन 150 साल बाद हीरो दोबारा बोलना शुरू करता है और कहता है, जब मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा मैं तुमसे शादी करने का पूछूंगा। नैना मुस्कुराती है और कहती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले ही 200 साल तुम्हारा इंतजार कर चुकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि नाना दुखी हो जाती है, उसका भरोसा टूट जाता है क्योंकि 300 साल बीत जाते हैं, लेकिन हीरो बिल्कुल नहीं बदलता। फिर कहानी प्रेजेंट में लौट आती है, सब लोग ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। तभी याही हीरो को मुक्का मारकर कहता है कि उसे नाना का टैबलेट दे, जिसमें उसने सब कुछ लिखा था। हीरो टैबलेट देखता है और नाना के बचपन से बड़े होने तक के वीडियोस चलाता है। उसे पता चलता है कि नाना बचपन से ही उससे प्यार करती थी। हीरो उसके सालों के दुख के लिए माफी मांगता है, कहता है कि वो हमेशा उसके पास थी, लेकिन वो हमेशा दुखी ही रहा। नाना मुस्कुराती है और उसे माफ कर देती है। अगले दिन हिना हीरो से अकेली मिलती है। हीरो उससे कहता है उसकी माँ का नाम सुकीना फरूक था। हिना हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी माँ का नाम कभी किसी को नहीं बताया। हीरो समझाता है कि उसकी माँ उसकी बचपन की दोस्त थी और जब उसने पहली बार हिना को देखा तो उसे लगा कि वो उसी की तरह दिखती है। वो कहता है कि हिना की माँ भी उसी जैसी है जो 300 साल से ज्यादा जी चुकी है। और हीरो को ये तब समझ आया जब उसने देखा कि हिना के पास एक बैलेट है जो पहली बनाई गई बैलेट्स में से एक थी। हीरो बताता है कि उसने अपने बाप को कभी नहीं देखा क्योंकि उसने उसे खुद मार दिया था। हिना यकीन नहीं कर पाती। तब हीरो कहता है कि उसका बाप तकाकाजे था जो हीरो ने पास्ट में मारा था। सब लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि हीरो ने उनके ड्रिंक्स में स्लीपिंग एजेंट डाल दिया होता है। जब सब होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हीरो अकेला आर्मी से लड़ने चला गया है। हीरो तूहान से मिलता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। बाकी सब सिटी में पहुंचते हैं लेकिन शहर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। वो हीरो को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। पेले उसका दिल चेक करता है लेकिन धड़कन बंद होती है। येल अपने बाप के पास जाता है लेकिन बात की जगह उस पर अटैक करता है। दोनों में लड़ाई होती है लेकिन येल हार जाता है। येल का पर्पस था कि उसे डिसमिस कर दिया जाए ताकि वो हीरो की मदद खुलकर कर सके। तब हम देखते हैं कि टूहन ने हिना, पेले और अलिन को पकड़ रखा है। वो उन्हें टॉर्चर करता है, पूछता है कि सोनोरा कहाँ है। एक आर्मी गार्ड आता है हिना को मेडिसिन देने के लिए, लेकिन तूहान उसे रोक लेता है और अपनी पावर्स से सोल्जर्स को मार डालता है। जगह गिरने लगती है और हिना का बैलेट जमीन पर गिर जाता है। तूहान उसे देखता है और पूछता है कि उसे ओरिजिनल बैलेट कहां से मिला। वो उसे फिर से टॉर्चर करता है। इसी वक्त नाना आती है और तूहान को रोक लेती है ताकि वो हिना को न मार सके। लिन हीरो को ढूंढने निकलती है और उसे जमीन पर पड़ा हुआ पाती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है और हीरो को जिंदा कर देती है। हीरो उठकर बैटलफील्ड में पहुंचता है जहां उसकी और तूहान की एपिक लड़ाई शुरू होती है। अचानक सोनोरा फिर से अपने होश खो बैठती है और हीरो को मारने आती है। तूहान हीरो को दोष देता है कि उनके सब साथियों की मौत उसकी वजह से हुई और एक 2 वर्सेस 2 बैटल शुरू होती है। तब येल आता है हीरो की मदद करने और वो सोनोरा को हरा देता है और हीरो तूहान को हरा देता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंग के दौरान तूहान और हीरो एक मिशन पर थे। उन्हें सबको मारने का हुक्म मिला था लेकिन हीरो ने बच्चों को मारने से मना कर दिया, इसलिए तूहान को खुद बच्चों को मारना पड़ा। हीरो उससे माफी मांगता है कि उसने उस दर्द का बोझ उसके कंधों पर छोड़ दिया था। अगले दिन सब लोग एक साथ मिलते हैं। हीरो कहता है कि अगर उन्हें आर्मी को हराना है तो उन्हें और ज्यादा साथियों की जरूरत होगी। और इसी के साथ प्लंडरर के सीजन 1 का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट एनिमे कौन सा चाहते हैं मैं समराइज करूं।